जय हिंद। आपके सामने दिख रहा होगा पीछे जो बच्चा 10वां क्लास का पेपर दिया है उनके लिए सबसे ज्यादा दिमाग में गूंजने वाला सवाल है, आखिर आर्ट्स क्यों ले। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन तीनों में बच्चे जो 10 क्लास के अभी पेपर दिए हुए हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि मेरा नंबर 90 से ऊपर है, 94 है, 95 है, मैं टॉपर हूं, आखिर मैं आर्ट्स क्यों लूं। अगर उनके दिमाग में बचपन से है, लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद 10 लोग कॉल करके, भैया अरे बाबू हमार तुम साइंस ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, दिस दैट, बहुत सारी सवालें आपके सामने आ रही होगी। लेकिन आज मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को कि आर्ट्स लेकर के आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। अगर मैं जो बताऊंगा वो आपको करना है तो निश्चित रूप से आप आर्ट्स निश्चिंत होकर के लीजिए, आप लाइफ में बहुत जबरदस्त पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त करिएगा, ये मेरा गारंटी है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर आर्ट्स क्यों ले। सबसे पहला नंबर बात, कभी ये नहीं सोचना है कि आर्ट्स लेकर के आप पाप करने वाले हैं, आर्ट्स लेकर के कोई सक्सेस नहीं होता है। आपके सामने कुछ पर्सनालिटी दिख रहे होंगे, जैसे आईपीएस आनंद मिश्रा, इनका 225 रैंक था यूपीएससी में, और असम के एसपी, एक्स एसपी रहे, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो पढ़े हुए थे ये आर्ट्स के स्टूडेंट रहे थे। सब्जेक्ट ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, क्या कहिएगा कि उनको कैसे चूज करना चाहिए? इसमें मैं बताऊंगा, आपका मानसिकता देखना है। मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट से पढ़ाई किया हूँ, आईपीएस में बना हूँ, यूपीएससी क्वालिफाई किया ये हूँ। पहला नंबर बात, आपको इन सारे पर्सनालिटी से ये भी फिलोसफी के काफी ज्यादा जानकार थे, जो कि आर्ट्स का ही विषय, ये भी फिलोसफी के काफी ज्यादा जानकार थे, ये भी आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है। और बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आर्ट्स पढ़ करके और आर्ट्स ले करके अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल किए हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को, कुछ लोगों को दिखाया कि ऐसा नहीं सोचना है कि लोग इसमें सक्सेस रेट कम है, सक्सेस रेट बहुत ही हायर है। इसमें जीवन की वास्तविकता से आप परिचित होने वाले हैं। ये इस तरह से मैं अभी तो 3 ही पर्सनालिटी को दिखा रहा हूं आपके इस वीडियो में, इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने जीवन में आर्ट्स लेकर के, और आप अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। एसपी आईपीएस आनंद मिश्रा ने खुद कहा है एक वीडियो में कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं और आर्ट्स पढ़ करके मैं एसपी बना था। अब बहुत सारे बच्चे के जहन में ये बात आ रही होगी कि भैया हमको एसपी नहीं बनना है, हमको कुछ और करना है, तो क्या मैं उस किन किन सेक्टर में आर्ट्स लेकर के मैं अपना कैरियर बना सकता हूं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर में आप बेहतर कर सकते हैं आर्ट्स लेकर के बच्चा। तो बात आती है कि आर्ट्स लेकर के नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई सबके दिमाग में पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद एक जहन रहता है कि भाई अपना रोजगार जो है वो मिलना जरूरी है। तो नौकरी कौन कौन सी मिलने वाली, सबसे अपर लेवल की नौकरी जो है, आप जैसे यूपीएससी का एग्जाम जब दीजिएगा तो उसमें आपका जो अपर सबसे ऊपर होता है वो उसका नाम है आईएएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर इसमें आपका अलॉट होता है तो आप डीएम जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक जिला का पूरा आपको कमान मिलने वाला है। फिर दूसरा, आर्ट्स लेकर के आप पढ़ रहे हैं तो आईपीएस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहा जाता है। आप देख सकते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिससे एसपी बनते हैं। पूरे जितने भी जिला होता है उसके जितने भी पुलिस होते हैं उनके जो लीडर बनते हैं आईपीएस ही होते हैं वो। फिर भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, ये तो हुआ यूपीएससी, निकालिएगा इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर, तब जाकर के आप बनने वाले हैं। आ रहा होगा कि भैया हम तो इतना बड़ा एग्जाम देने वाले हैं नहीं, पहला नंबर, हमको कोई छोटा एग्जाम दे करके निकल जाना है। तो आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, सीआरपीएफ, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आर्ट्स के ज्यादा आते हैं। ये अपर लेवल का जॉब नहीं है, ये डी ग्रेड लेवल का जॉब है बाबू। तो इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आर्ट्स के ज्यादा आते हैं। तो अपर से लेकर के लोअर तक बहुत ऐसे जॉब हैं जो आप अपने करियर बनाने में सक्षम होंगे आने वाले समय में, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो। फिर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा आर्ट्स लेकर के जितने भी बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर होते हैं वो भी आप बन सकते हैं, पीएचडी आगे करिएगा आप बन जाइएगा।
फिर आप एंट्रेंस निकालिएगा, निश्चित रूप से आपका करियर इसमें भी बन जाएगा। वकील बनना चाहते हैं, इसमें भी आपका करियर है आर्ट्स लेकर के। बढ़िया शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें भी आपका करियर है। पत्रकार बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इस सेक्टर में भी आपका बहुत जबरदस्त करियर रहने वाला है। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनर बनने वाले हैं तो इस सेक्टर में भी आपका बढ़िया जबरदस्त करियर रहने वाला है। आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इस सेक्टर में भी आपका जबरदस्त करियर रहने वाला है। इस तरह से मैं अभी 10 ही आपको लिख करके बताने वाला हूं, इसलिए मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं कि 10 क्लास का 2 दिन पहले सीबीएसई का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। तो बच्चा एकदम निश्चिंत होकर के, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आर्ट्स लेंगे तो आप डरिए नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रूप से आर्ट्स लीजिए और आपका पूरा तैयारी का जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ऑनलाइन के माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पीछे पता आपको दिख रहा होगा। पीछे साल पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ से पहला रैंक, सेकंड रैंक हमारे यहाँ से गई थी, जिनका नाम तृप्ति त्रिपाठी था। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए बच्चा कि आप आर्ट्स लेकर के कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हवा बना हुआ है समाज में, इसको अपने जहन से निकाल दीजिए। सभी को प्यारा सा थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं।